मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया है, यह शब्द 19वीं शताब्दी के महान फिलोसोफर और राइटर जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल युद्ध डे मना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के 1893 में दिए गए शिकागो भाषण के बारे में तो सब जानते हैं। Sisters and brothers of America. उन्होंने कैसे हिंदू धर्म का प्रचार बाहर किया, इसके बारे में भी सब जानते हैं, लेकिन उनकी असल कहानी के बारे में कोई नहीं जानता। ये बात कभी किसी ना किसी के मन में आई होगी कि कैसे फोटोज़ में हेल्दी दिखने वाले स्वामी जी 39 की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। ये बात मुझे बचपन से ही परेशान करती थी, इसलिए मैंने स्वामी जी के खुद के लिखे हुए लेटर्स को जब पढ़ा तो मेरा मन भर आया। स्वामी जी का जीवन सिर्फ एक सन्यासी का जीवन नहीं था, यह जीवन था लगातार संघर्ष का। 1893 की सफलता के बाद उन्होंने सोचा कि अब उनके देशवासी उनका साथ देंगे, लेकिन उनको बदले में मिली क्या? निराशा, डिमोटिवेशन और जेलसी। वह अपने शिष्यों को लिखते हैं कि किसी भी स्लेव्स माइंडसेट वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है। जब उन्हें अपने देशवासियों से सपोर्ट की जरूरत थी तो उनके देशवासी उन्हें फ्रॉड और ढोंगी साबित करने में लगे हुए थे। वह एक जगह लिखते हैं कि शाबाश मेरे देशवासियों, सिर्फ एक लाइन में उनका दल छुपा हुआ है। 1897 में जब स्वामी जी बाहर लौटे तो देशवासियों ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो लिखते हैं कि जब इस जुलूस के बीच भारत में अपना काम बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद चाहिए थी तो उन्हें आर्थिक मदद दी सिर्फ उनके दो विदेशी दोस्त, मिस म्यूलर एंड मिस सेवियल ने। भारत के लोगों ने उन्हें माला तो पहनाई, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं दिए। सबसे बड़ा दुख उनको आगे चल कर लगा 1899 में जब स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक घर खरीदना चाहा, पर यहाँ भी उनके अपनों ने उनको धोखा दिया। उन्होंने पूरे पैसे तो जमा करवा दिए, लेकिन घर का पोजीशन ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक सन्यासी कोर्ट कचहरी थोड़ी जाएगा। वह महापुरुष जो पूरी दुनिया को जगाने निकला था, वह अपनी बूढ़ी माँ के लिए छत भी नहीं दिला सका, क्योंकि उनके अपनों ने ही उनको धोखा दिया। 1900 तक वह अंदर से बहुत ही टूट चुके थे, फिर भी अपने मिशन के लिए पैसे जुटाने के लिए विदेशी यात्रा पर गए। इस दौरान वह लिखते हैं कि कैसे बीमार होने के बावजूद भी वे बराबर भाषण देने जा रहे थे ताकि वापस आने का किराया निकल सके। इतना संघर्ष करते करते उनके शरीर ने उन्हें जवाब दे दिया। 39 की एज में यह महापुरुष पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन क्या आपने इनकी बीमारियों की लिस्ट देखी है? इनको अस्थमा, माइग्रेन, हार्ट की डिसीज जैसी 31 मेजर बीमारियां थी, फिर भी वह उन सभी बीमारियों से लड़कर देश और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। हमने उनको क्या दिया? हमने उनकी जीवनी तो पढ़ी, लेकिन कभी उनको नहीं पहचाना। उनकी सीख पर चलने से हाथ धो लिया। हमने उन्हें पढ़ा तो पर समझा नहीं, क्योंकि उन्हें याद करना, उनको पूछना तो आसान है, लेकिन उनके साथ खड़े होना कठिन है।